बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये कैसे हैं सब? अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की GDP 1 LMS पे अपलोड हो चुका है। 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और 5 नंबर का ये GDP है। सो हमने अपने आंसर को रिस्ट्रिक्ट करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर देने। तो चलें जी, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा एन insurer agreed to pay 2 lakh to Mr. Usman if his factory burned down in exchange for 5,000 प्रीमियम। कह रहा है कि 5,000 के प्रीमियम पे जो इंश्योरर है वो 2 लाख पे करेगा उस्मान को आफ्टर अ फायर, अगर वो जल जाती है। द इंश्योरर डिनाइज, लेकिन कह रहा है फायर के बाद इंश्योरर डिनाई कर देता है द क्लेम, कॉलिंग इट अ बेट। उसने बोला कि ये एक बेट है, एक जुआ है। इज दिस अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेगरिंग एग्रीमेंट? इसके आंसर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। दिस इज अ contingent contract because the insurer liability depend upon the uncertain future event factory fire. Mr. Usman had real insurable interest, so calling a bet is incorrect. ठीक है। Since the condition occurred, the insurer is legally bound to pay. Okay. Second question क्या है? Ahmed promises to sell his vintage car to Umar only if Umar secure a loan from XYZ bank within 30 days. कह रहा है कि अहमद जो है वो अपनी कार उमर को देने के लिए राजी है, लेकिन अगर वो बैंक से 30 दिनों के अंदर कर्ज ले ले। उमर अप्लाइज बट इट्स रिजेक्टेड। अहमद रिफ्यूजेस टू सेल, arguing the condition was unmet. Is this a contingent contract? Can Umar enforce the agreement? No. Ahmed promises a contingent contract. क्यों जी? As it's depend upon Umar's securing a loan. The condition didn't occur because the bank rejected the application. Therefore, the agreement is not enforceable. Ahmed is not bound to sell the car. Okay. Question number 3 की तरफ बढ़ते हैं। X agrees to employ Z as an employee if he clears the exam with 85% marks or more. Is this a contingent contract? Explain with reason. कह रहा है कि एक्स कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय जी को एम्प्लॉय यानी जॉब पे रखने के लिए एग्री है अगर वो 85% मार्क्स ले ले। कह रहा है ये कंटीजेंट है। यस, दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक्स promises to employ Z depends on Z achieving 85%। कंटीजेंट का मतलब ये कंडीशंस जिसमें रखी जाती है, ठीक है। विच इज एन अनसर्टेन फ्यूचर रिजल्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम enforceable only if the condition is fulfilled. क्वेश्चन नंबर 4 है जी। अ बॉक्सिंग मैच इज शेड्यूल्ड बिटवीन ए एंड बी, यानी दो प्लेयर के दरमियान, ए और बी के दरमियान बॉक्सिंग का मैच शेड्यूल हुआ। इफ ए विंस द मैच, सी एग्री डी डी 1000 वेयर एज बी विंस द मैच। कह रहा है कि अगर ए जीतता है तो जो सी है ना वो डी को 1000 रुपये देगा, जबकि बी जीत गया। डी एग्री टू पे 1000 to C. Is this a contingent contract or it is a wagering contract? Support your answer. This is a wagering. Wagering क्यों है कि इसमें जीतना ही चाहिए था, बी जीत गया। ठीक है। Both parties are only interested in paying or receiving money based on outcome of boxing match. Since wagering agreement involve reciprocal bets, यानी कि बेट्स के उलट होता है, and no real interest, why they are void, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये जस्ट मैच के जीतने में ही होता है। तो ये वेगरिंग है। तो ये आपकी 5 नंबर की रिव्यू है। होपफुली आपको समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।